गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 7 सिविक्स चैप्टर 4 रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आज हम इस चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है इसको हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इन केरला एंड द कोस्टा रिकन अप्रोच, ठीक है। तो ये सब टॉपिक पे हमको आज पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्टेट एंड प्रोवाइडिंग द बेसिक कम्युनिटी फैसिलिटी टू देम। हम जिस राज्य में रहते हैं, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, जो भी हमारे जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं हम लोग इंडिया में, तो जिस स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जिम्मेवारी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे वेलफेयर मतलब हम लोगों के बारे में सोचे, हम लोगों को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे। द पीपुल ऑफ ए स्टेट हैव सेवरल नीड्स। एक राज्य के अंदर लोगों को बहुत सारे ज़रूरत की चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। द स्टेट गवर्नमेंट प्रायोरिटाइजेस इट्स एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिक ऑफ नीड्स, टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। और राज्य सरकार का काम होता है कि उनके सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाए। समटाइम्स ए गवर्नमेंट में नॉट बी एबल टू गिव एवरीथिंग टू इट्स पीपल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार अपने जनता को सब कुछ ना दे पाए। एवरीथिंग कॉस्ट मनी एंड गवर्नमेंट गेट्स इट्स मनी फ्रॉम टैक्सेस। क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा का यूज होता है और सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है? टैक्सेस से मिलता है। ऑल पीपल कैन नॉट पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेस। लेकिन हर जनता, हर तरह के लोग सही हिसाब से टैक्स नहीं पे कर पाते हैं। सो दे मनी कलेक्टेड में नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड एवरीथिंग। तो इसीलिए जो मनी कलेक्ट होता है वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि सब लोग, जनता को सब चीज़ का सुविधा दिया जाए। Partially, the availability of such facilities falls below expectation of the people as the rate of increase in population is very high and developmental activity take time to yield result. एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मतलब पॉपुलेशन, हमारा जो इंक्रीज पॉपुलेशन जो इंक्रीज करता है उस हिसाब से भी हम सरकार सारी सुविधा लोगों तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है वो हमारा प्रोग्रेस में चल रहा है और पॉपुलेशन हम लोग को ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या के हिसाब से मतलब उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम कैसे सब लोगों को मदद कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। Therefore, it may not be possible for the government to provide facility as would be the best. तो वो अच्छी फैसिलिटी सब लोगों के जनता को नहीं दे सकती है। The government has a vital role in ensuring good health of its people. तो इसके लिए सरकार को तो कुछ एक रोल उनका रहता है। The healthier the people, the better is their work output. मतलब एक राज्य के अंदर जितने स्वस्थ आदमी रहेंगे, स्वस्थ लोग रहेंगे, तो इसका आउटपुट अच्छा होगा। तो इस चैप्टर में हमको हेल्थ के बारे में ही पढ़ना है, पब्लिक हेल्थ के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट। हर राज्य का मतलब स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ केयर मतलब होता है पब्लिक हेल्थ, मतलब जो तो मतलब सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो सब, या फिर जनता का मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो जो समस्या है, जो जो उनकी ज़रूरत है वो सब पूरा करना। Cleaning drinking water, good sanitation, hygiene and pollution-free and stress-free environment are factors that contribute toward good health. एक गुड हेल्थ के लिए क्लीनिंग, ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन, हाइजीन और पॉल्यूशन फ्री और स्ट्रेस फ्री वातावरण लोगों को पहुंचाना ही पब्लिक हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है। द स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेक्स वेरियस प्रोग्राम टू लुक आफ्टर पब्लिक हेल्थ। तो राज्य सरकार बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिससे लोगों के पब्लिक हेल्थ के बारे में सोचें। समटाइम इट टेक्स द हेल्प ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी सरकार जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGOs वगैरह रहता है उन लोगों को भी प्रमोट करते हैं। टू प्रमोट वेरियस पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम में उन लोगों को प्रमोट करते हैं, सहायता करते हैं। द पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज जॉइंटली शेयर बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर मतलब जो पब्लिक हेल्थ केयर स्वास्थ्य केंद्रों में जो खर्चा होता है वो खर्च जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके प्रोवाइड करते हैं।
One of the ministers in each state government is the Ministry of Health and Family Welfare, which plans and implement the various public health care programs in state. तो हर राज्य में एक मिनिस्टर मतलब एक मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का पद दिया जाता है, जिसको उस राज्य के अंदर हेल्थ के हिसाब से लोगों को मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो उनको इंचार्ज में दिया जाता है. जनरली द हेल्थ मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड सारा चार्ज उसके ऊपर रहता है. द वेरियस स्टेप्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स इन इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ है. तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स पब्लिक हेल्थ के लिए क्या क्या स्टेप्स वो इंश्योर कर सकते हैं, सरकार यहाँ पे कुछ दिया है. द स्टेट गवर्नमेंट रन्स हेल्थ केयर सेंटर मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवाना है. डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल इन द रूरल एंड अर्बन एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट और एट लो कॉस्ट. फ्री में चिकित्सा प्रदान करना या फिर बहुत ही मतलब कम पैसों में चिकित्सा प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व होता है. द गवर्नमेंट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हाइजीनिक लिविंग एंड न्यूट्रिशनल डाइट प्लान थ्रू वेरियस मीडिया कैंपेन के थोड़ा लोगों को हाइजीनिक या फिर कोई बीमारी के बारे में जानकारी देना, उससे कैसे बचाव करना, ये सब तरह का कैंपेन लगा के जगह जगह लोगों को जानकारी देने का दायित्व है. द कंडक्ट मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री में मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहिए. इट ट्राइज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग फ्री ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजिंग फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करके, या फिर जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक आदमी से दूसरे आदमी को हो सकता है, उस तरह की बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब राज्य सरकार का दायित्व होता है कि लोगों को देखभाल करना, समस्या का समाधान निकालना, लोगों को जागरूक करना. ईच स्टेट इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन टू इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर द पीपुल. हर राज्य को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने स्वास्थ्य सेवा में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे वो लोगों के फैसिलिटी दे सके. NRHM conduct special programs to improve the health of a newborn babies and their mothers. NRHM एक नया स्पेशल प्रोग्राम्स है जो आपका न्यू बॉर्न बेबी और उसकी मदर के बारे में के हेल्थ से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताया जाता है. टू रिड्यूस इन्फेंट एज वेल एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ सके. इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी a vast network of health care institutions have been created both in rural and urban areas. तो ये सब पॉलिसीज को लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो है बनवाया गया है. रूरल और अर्बन मतलब शहरी और नगरी दोनों इलाकों में, शहरों में भी और गांव में भी. सब्सटेंशियल रिसोर्सेज हैव गॉन इनटू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. और इसमें अलग अलग रिसोर्सेज मतलब जो भी ज़रूरत पड़ता है ये सब में तो इसमें यूज किया जाता है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज. The public health services are provided by government in the form of government hospital and healthcare centers in the rural and urban area. पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के तौर पे हम क्या देख सकते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के हिसाब से हम हेल्थ केयर सेंटर या सरकारी हॉस्पिटल्स जितने भी गांव या शहरों में देखते हैं, ये आपका पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है. These are linked together to provide treatment for all kinds of illness from common ailment to serious disease. और इनका दायित्व इसमें क्या हो सकता है, एक छोटा सा मतलब कुछ बीमारी से लेकर बड़ा बीमारी तक वहाँ पे वो इसका इलाज होना चाहिए. और पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसी इन विशेष ए 3 टायर स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ. तो हमारा जो पब्लिक हेल्थ है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, टू ब्रिंग दिस सर्विसेज विद इन रीच द पीपुल, जिससे लोगों के जनता तक पहुँच सके इसका सुविधा. द प्राइमरी tier has 3 types of health institution, namely a sub center, a primary health care center and a community health center. प्राइमरी टायर में जो है वो उसमें उसके अंडर 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे एक सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर. द हेल्थ सेंटर इन द विलेज आर हैंडल्ड बाय ट्रेन नर्सेस एंड विलेज हेल्थ वर्कर. और हेल्थ सेंटर जो है उसको विलेज के हाथों में, गांव में ही के हाथों में ही रहता है, जो ट्रेन नर्सेस और विलेज के अधिकारी मतलब गांव के ही वर्कर लोग उसको संभालते हैं. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फंक्शन एज द सेकेंडरी टायर ऑफ द रूरल हेल्थ केयर सेंटर. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब जिले में जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, उस जिले का जो हॉस्पिटल है वो आपका सेकेंड टायर में आता है.
एंड द प्राइमरी टायर ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। वो अर्बन पॉपुलेशन में जिला के अंदर जो आता है वो आपका सेकंड टायर का हॉस्पिटल होता है। दे सुपरवाइज द रूरल हेल्थ सेंटर, वो रूरल हेल्थ सेंटर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका द टर्शियरी हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इन अर्बन एरियाज विच आर वेल इक्विप्ड एंड सोफिस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटी। और आज के अंदर एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल जो एक शायद अधिकतर वो आपका स्टेट्स के कैपिटल्स में जो होते हैं वहाँ पे रहते हैं, बड़े शहरों में, जो वेल डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटी सब तरह का फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह का जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपका टर्शियरी हेल्थ मतलब 3 टायर के लास्ट स्टेज में आते हैं। यहाँ पे हमको कुछ एक आशा के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे दिया हुआ। इन 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 2005 में भारत सरकार NRHM एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को अडॉप्ट किया। एम टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर सर्विस टू द पीपुल, जिससे लोगों को बेटर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड हो। द प्रोग्राम स्पेशली फोकसेस ऑन 18 ऑफ स्टेट्स, और ये प्रोग्राम जो है 18 स्टेट्स में, इंडिया का 18 स्टेट्स में को फोकस किया, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर एटसेट्रा। द मेजर एम्स ऑफ द मिशन आर टू इम्प्रूव हाइजीन एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ मदर्स एंड ट्रेन रेसिडेंट फ्रॉम ईच विलेज एज एन आशा। तो इसमें आशा के थ्रू क्या हुआ था, इसमें लोगों के हाइजीन और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा गया। हेल्थ ऑफ मदर्स मतलब माँ जो रहती है उनके स्वास्थ्य के बारे में देखभाल के लिए किया गया, और वहाँ के लोकल लोगों को जो रेसिडेंट में रहते हैं वहाँ के विलेज के लोगों को ट्रेन किया गया, जागरूक किया गया। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट हेल्थ सर्विस। प्राइवेट हेल्थ सर्विस मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय इंडिविजुअल एंड आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्राइवेट हेल्थ सर्विस जो रहते हैं वो मतलब वो सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। वो खुद कोई आदमी, जो बड़े आदमी रहते हैं या बड़े डॉक्टर्स वगैरह, बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, वो इस तरह के हॉस्पिटल्स को खोलते हैं और उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो खुद रखते हैं। देयर आर नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स विच हैव स्प्रंग अप इन द अर्बन एरियाज। हम शहरों में देखते हैं, शहरों में जितने भी अधिकतर बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स रहते हैं। द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी इंक्लूड लेबोरेटरी विथ ऑल काइंड्स ऑफ न्यू इक्विपमेंट टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एटसेट्रा। पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल सब सारी चीज़ की सुविधा वहाँ पे रहती है, लेबोरेटरी वगैरह रहते हैं, न्यू इक्विपमेंट से चेकअप किया जाता है, सब तरह के फैसिलिटी, टेस्ट वगैरह, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब सारा करते हैं। सेवरल डॉक्टर्स हैव सेट अप देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स इन द अर्बन एंड रूरल एरिया। बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो खुद का एक प्राइवेट क्लिनिक खोल देते हैं, शहरों में या फिर गाँव में भी। द नंबर ऑफ ईच प्राइवेट प्रैक्टिशनरीज इज मोर देन द अर्बन देन इन रूरल एरिया। अर्बन से ज़्यादा रूरल एरियाज में इस तरह के डॉक्टर्स लोग क्लिनिक खोलते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्राइवेट हेल्थ सर्विस इज फार बेटर देन द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो प्राइवेट हेल्थ सर्विस का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मतलब सरकारी हॉस्पिटल्स के तुलना प्राइवेट हॉस्पिटल जो मतलब वो बेटर होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। इनफैक्ट द प्राइवेट सेक्टर डिस्पाइट बीइंग कॉस्टलियर प्रोवाइडेड 75% ऑफ द हेल्थी सर्विस इन द कंट्री। माना जाता है कि 75% लोग जो है वो आपका, और ये थोड़ा महंगा भी होता है, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। टुडे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी आर स्प्रेड ऑल अराउंड द आज हम प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी जो अपने आसपास देख सकते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पाए जाते हैं। देयर आर बिग हॉस्पिटल दैट प्रोवाइड लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। ये बहुत ही बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। एंड ऑल्सो सेवरल प्राइवेट शॉप सेलिंग मेडिसिन, और कुछ प्राइवेट शॉप होते हैं जो मेडिकल में दवाइयाँ भी बेचते हैं। बिग प्राइवेट कंपनीज हैव एंटर द फील्ड ऑफ मेकिंग एंड मार्केटिंग मेडिसिन। बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज जो है वो दवाइयाँ बनाने में बनाते हैं और या फिर मार्केटिंग करते हैं दवाइयाँ का। अब हमको पढ़ना है कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम इन केरला। केरला में कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्राम लागू किया गया था, उसके बारे में हमको पढ़ना है।
द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम गिव्स प्रायोरिटी टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज। कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स का ज़रूरत होता है गांव गांव वगैरह में, लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ कुछ प्रोग्राम्स हमको लॉन्च करना पड़ता है। इन केरला थ्रू दिस प्रोग्राम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक केरला में भी इस तरह का एक प्राइमरी हेल्थ सर्विस में सेंटर्स में प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, सब सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। ये सब मिलके लगभग 3.6 लाख ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मतलब 3.6 लाख रूरल पॉपुलेशन के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इन केरला द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ blindness was implemented to ensure comprehensive eye health care services to rural and urban people through mobile ophthalmic units। आँखों की समस्या, जिनको आँखों से रिलेटेड जितने भी समस्या है, इस तरह का एक कैंपेन शुरू किया गया था उन लोगों के द्वारा, मोबाइल ऑप्थोमेट्रिक यूनिट, जिसमें गांव-गांव में जाके लोगों के बारे में, मतलब लोगों की आंखों का टेस्ट करके उनको चश्मा, दवाई वगैरह प्रोवाइड किए गए थे। दिस यूनिट ऑर्गेनाइज रेगुलर आई कैंप्स थ्रू पुट द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आई केयर सर्विसेज, मतलब हर जगह घूम घूम के वो लोग आई कैंप्स बैठा के लोगों को आँख की देखभाल किए। For effective decentralized and speedy implementation of various activity at the district level, district blindness control society has been continued all district। उसके बाद धीरे धीरे पूरा ये मतलब इनमें जो जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट थे इम्प्लीमेंट के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह में, हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट था उस डिस्ट्रिक्ट में अपना बेटर काम कर रहे थे। केरला वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट टू launch an eye screening program called Sunetra for early detection of visual defect among school children and giving them glasses। केरला ही पहला स्टेट है जो एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था सुनेत्रा, जिससे आँख का मतलब विजुअल डिफेक्ट को चेंज करके स्कूल्स में बच्चे को जो प्रॉब्लम होता है उसको मतलब चश्मा वश्मा देने का काम किया। द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हैज़ बीन अडोप्टेड बाय केरला गवर्नमेंट। इसके अलावा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी का जो बीमारी हम सुनते हैं, वो तो टीबी का बीमारी को भी कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम, द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को अडॉप्ट किया था केरला। इसमें 60,000 पेशेंट्स के साथ डील किया गया था। द एम ऑफ द स्कीम इज टू डिटेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट एज पॉसिबल एंड टू ट्रीट देम इफेक्टिवली सो दैट द इन्फेक्टेड पेशेंट बिकम नॉन इन्फेक्टेड। इसमें इसका एम था कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी से ग्रसित बीमार लोगों को पहचान करना और उनका जल्द से जल्द इलाज करना, जिससे बीमार नहीं है उस तरह के बीमारी लोगों को ना वो फिर बीमारी हो जाए। देयर आर डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर इन ऑल द 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट के जितने भी 14 ज़िले, उसमें हर ज़िले में टीबी सेंटर बनाया गया जहाँ पे टीबी का रोगी जाके चेकअप करा सकते हैं, या जिनको डाउट है कि उनको टीबी है तो वो जाके वहाँ पे अपना चेकअप करा के इलाज करा सकते हैं। द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज इंस्टीट्यूट टू वाइप आउट द लेप्रोसी फॉर इंडिया। इन केरला स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट कॉल्ड MDT मल्टी ड्रग थेरेपी was introduced in all districts, leading to considerable reduction in the prevent rate of the disease। नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम जो है उसको आपका केरला में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था MTD मल्टी ड्रग थेरेपी 93 में, जिसके मतलब डिजीज़ को, उस तरह की बीमारियों को वो दूर कर सके। द स्टेट हैज़ ए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इट्स ओन एंड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट साइकेट्रिक यूनिट वाज ओपनड इन 1970 अटैचमेंट टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ एर्नाकुलम। इसके अलावा स्टेट एक मेंटल मतलब पागल खाना में जो पागलों का इलाज किया जाता है उस तरह का एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था जब 1970 में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एर्नाकुलम में। ए सुसाइड प्रिवेंशन क्लिनिक हैज़ ऑल्सो बीन स्टार्टेड टू जनरल हॉस्पिटल तिरुवनंतपुर। इसके अलावा सुसाइड प्रिवेंशन, जैसे बहुत लोग मतलब सदमे में आ जाते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, उस तरह के लोगों के इलाज के लिए भी एक तरह का हॉस्पिटल वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल तिरुवनंतपुरम में खोला गया था, केरला खोला गया है। नेक्स्ट है आपका द कोस्टा रिकन अप्रोच। थैंक्स टू इट्स कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सोशल रिफॉर्म, कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट अमॉन्ग्स ऑल कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका में जितने भी देश है उस देश में सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री जो है वो आपका कोस्टा रिका है। द पब्लिकली फाउंडेड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ ब्राउट दिस कंट्री हेल्थ इंडिकेटर इन लाइन्स ऑफ दोस ऑफ OECD। तो इनमें इस तरह का सुविधा जनता को दिया गया जिससे वो
टॉप में, साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज है उस कंट्रीज में सबसे टॉप में वो आ गए हैं। उनको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के थ्रू कंट्रीज यूनिवर्सिटी इन कोस्टा रिका मीन्स दैट 100% ऑफ द पॉपुलेशन इज गिवन कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस एंड हैज़ इक्वल एक्सेस टू सर्विस। कोस्टा रिका में 100% जितने जनसंख्या है सबका हेल्थ इंश्योरेंस है। वर्कर कंट्रीब्यूट 50% ऑफ देयर सैलरी फॉर दिस हेल्थ इंश्योरेंस। इस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वहाँ के जो वर्कर है वो उन वर्कर लोग अपना 15% सैलरी उसमें देते हैं। बट इवन दोज हु आर अनएम्प्लॉयड कैन एक्सेस सर्विसेज इन वैरायटी ऑफ वेज। और जो अनएम्प्लॉय है वो भी कुछ ना कुछ तरह से उसको हेल्प करते हैं। वन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सिस्टम इज द लार्ज कॉन्टिजेंट ऑफ मिड लेवल वर्कर हु एक्सटेंड हेल्थ प्रोग्राम टू रूरल एरिया। और इसका सही से इतना अच्छा से चलना या अच्छा से रूल ये लागू इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के मिड लेवल वर्कर जो थे उनको बहुत ही सहायता किए थे इस प्रोग्राम को रूरल एरियाज़ में चलाने के लिए। दे आर मच चीपर देन डॉक्टर। वो डॉक्टर से भी अच्छा है वो आपका प्रोग्राम। द गवर्नमेंट ऑफ कोस्टा रिका प्रोवाइड ऑल द बेसिक फैसिलिटी लाइफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन टू ऑल इट्स सिटीजन। कोस्टा रिका की सरकार जो है वो लोगों को हर तरह की सुविधा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ रिमेन्स ए प्राइमरी एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सबसे प्राइमरी एजेंडा जो है वो आपका हेल्थ ही है। थैंक यू। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।